अब बहुत सारे स्टूडेंट के रिज़ल्ट लगना शुरू हो चुके हैं विंटर 2024 के। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, उन्होंने अपना 100% दिया है, उसके बावजूद भी उनको बहुत कम मार्क दिए गए हैं। किसी किसी को तो 1 या 2 मार्क भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट का पूछना ये है कि अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि एक आपको यूनिवर्सिटी के एक लॉ ने आपको एक राइट्स दिया है कि अगर आप दिए हुए मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप मतलब पेपर को रीचेकिंग यानी कि रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी प्रोसेस क्या है हम ये आगे जानेंगे। सबसे पहले एक बात आपको समझ लेनी है कि रीचेकिंग यानी रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो रिज़ल्ट लगने के दूसरे दिन से 7 दिन तक का समय होता है। इन 7 दिनों में आपको आपके कॉलेज में ही रीवैल्यूएशन का फॉर्म मिलता है, वो आपको फ़िलअप करना होता है। इस कंडीशन में आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो और कम से कम आपको 1 पेपर रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। और इसकी कॉस्ट क्या रहेगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको जान लेना है, अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, यानी कि आपका कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड है, तो आपको एक पेपर के 160 रुपये लगेंगे। और अगर 2 पेपर आप रीचेकिंग के लिए डालते हो तो 160 इंटू 2 यानी कि 320 रुपये 2 पेपर के। तो आपको ये बात जान लेनी है कि आपको रिज़ल्ट लगने के दूसरे दिन से 7 दिन तक आपके पास में समय होता है। उसके बाद में 3 दिन का समय कॉलेज वालों को मिलता है ऑनलाइन करने के लिए। तो अगर आप चूक गए हो, अगर आपका कॉलेज आपसे बोलता है कि 5 ही दिन होता है, तो आप उनको बता सकते हो यूनिवर्सिटी के लॉ के हिसाब से कि स्टूडेंट को रिज़ल्ट लगने के दूसरे दिन से 7 दिन तक का समय मिलता है। इस समय में स्टूडेंट कभी भी अपना रीवैल्यूएशन यानी कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको फॉर्म के साथ में आपका जो रिज़ल्ट है उसकी ज़ेरॉक्स भी लगाना है और ये फॉर्म आपको आपको कॉलेज में सबमिट करना है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि अब अगर आप रीचेकिंग के लिए यानी कि रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो भी पेपर आपके बैक आए हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिज़ल्ट कब आएगा ये तो रूल के हिसाब से 30 दिन का समय होता है रिज़ल्ट आने का। पर अगर 30 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है रीवैल्यूएशन का यानी कि रीचेकिंग का, तो आपको उसके पहले ही जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तभी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ पाओ और एग्ज़ाम दे पाओ। अगर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हो और उसके बाद में रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट में अगर आपने 2 पेपर रीचेकिंग में डाले हो और आपका एक ही पेपर रीवैल्यूएशन में निकला है और एक नहीं निकला है, तो इस कंडीशन में आपको जो पेपर रीचेकिंग में निकल चुका है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो पेपर नहीं निकला है वही पेपर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें वो पेपर एब्सेंट आएगा, मतलब वो पेपर में डबल ए आएगा। डबल ए यानी कि एब्सेंट। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपका रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट यानी कि रीचेकिंग वाला रिज़ल्ट और जो बाद में आएगा एब्सेंटी वाला वो वाला रिज़ल्ट को आपको मर्ज करवाना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए आपको आपके कॉलेज के क्लर्क के पास जाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मैंने ये पेपर मेरा रीचेकिंग के लिए डाला था वो निकल गया है और इसमें जब रिज़ल्ट अपडेट होकर आना चाहिए तो उसमें एब्सेंट दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी मार्कशीट मर्ज की जाएगी और आपको मिल जाएगी। समय सीमा आपको आपके कॉलेज के क्लर्क ही बताएंगे। बहुत बार स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है कि आपने अगर एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए हो, चाहे आपका रीवैल्यूएशन में सब्जेक्ट निकल चुका है तो आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी करके, ऐसा बहुत बार स्टूडेंट को मिसगाइड भी किया जाता है। पर इससे आप बचिए। अगर आपका रीचेकिंग में सब्जेक्ट निकल जाता है तो आपको दोबारा उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे एक पेपर के रीचेकिंग के लिए 160 रुपये से अगर ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं तो आपको इनकी कंप्लेंट आपके प्रिंसिपल के पास में ज़रूर करनी है। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे कॉलेज वाले 300 रुपये ले रहे हैं, कोई 350 ले रहे हैं, कोई 400, कोई 500 रुपये भी ले जा रहे हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने एक अमाउंट फ़िक्स करके दी गई है वो स्टूडेंट के लिए जो नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में है, उनके ही लिए ये सारा मैसेज है कि 160 रुपये ही आपको फ़ी लगने वाली है, उसके ऊपर आप फ़ी ना दें। और अगर वो आपसे डिमांड करते हैं फ़ीस की तो आप उनकी कंप्लेंट कीजिए और आप पैसे भरते टाइम
पेमेंट की स्लिप ज़रूर लें।